वो जैसे कोविंद समिति ने काम किया है इन सारे इश्यूज पर बहुत ही तफसील से, बहुत ही अध्ययन करके, रिसर्च करके, और ऑल पार्टी मीटिंग जैसे कि आप देख रहे भी हो रही है, इस पर ऑलरेडी काम किया गया है। ये 3 साल से एक सारा काम चल रहा है। तो इसका क्या औचित्य है, लॉजिकली कैसे अच्छा है देश के लिए, बेसिकली इसका यही होगा। और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर इसको चैलेंज किया जाएगा तो इसकी इसी मेरिट्स और डीमेरिट्स पर इसको देखा जाएगा, ना ही किसी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पर। एक है। दूसरी बात, बार बार जो पूछी जा रही है बात कि आप फेजेस में कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि एक डेट पर कोई नहीं कह रहा है, एक समय काल में होगा ये। उस समय काल में अलग अलग फेजेस हो सकते हैं। मुझे लगता है एक बहुत बुनियादी सी छोटी सी बात है जी, जिसका तो जो एक समय टाइमलाइन में होगा, तो मेरे भाई साहब थोड़ी अक्ल किया तो कमी है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तो उसको भी बता दो, अब अनुराग जी आपके साथ साथ अगर शाफिया जी बोलते रहे तो फिर आप मुझ पर दोषारोपण ना करिएगा। अब वो बोल रही अपनी बात, उन्हें कर लेने दीजिए। नहीं कह रही कि टाइम लगेगा। देखिए, जो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, एम्प्टी वेसल, माने एक चुनाव कराने में इस देश के अंदर में 1 साल लेंगे, 2 साल लेंगे, हल्का भारी की जरूरत नहीं। अनुराग जी, अभी तक आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जो प्रश्न मेरा ऋतुराज जी से था, वही प्रश्न अनुराग जी मेरा आपसे भी है। समाजवादी पार्टी के पास इस वक्त क्या सोल्यूशन है ऑफर करने के लिए? 2009 लोकसभा चुनाव में सरकारी खजाने में 1115 रुपए का खर्च आया। 14 के चुनाव में 3870 करोड़ का खर्च हो गया, और पार्टियों और उम्मीदवारों के खर्चों का आंकड़ा हम देखेंगे तो वो तो कई ज्यादा आगे पहुंच जाएगा। मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करना चाहती हूं। ये सरकार, हाँ सोल्यूशन बता रहा हूं ना, ये सरकार धन्ना सेठों के 14 लाख करोड़ रुपया तो माफ कर सकती है। ये जवाब है इनका, वाह भाई 14 लाख करोड़ रुपया धन्ना सेठों के माफ किए है ना। लेकिन अगर आपको चुनाव में खर्चा तो आप कैलकुलेट करके कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। तो आपकी पार्टी क्या यही तर्क दे रही है जेपीसी पर? जरूरत क्या पड़ी है, जरूरत क्या पड़ी कि आप यहाँ पे माने जो हमारे कहते हैं हेल्थ, देखिए बकवास करना बड़ा आसान है भाई साहब, कभी कभी थोड़ी गहराई से, संजीदगी से बात को रखिए। एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जिसका काम सिर्फ चुनाव कराने का रहेगा, जो पूरे 5 साल तक यही काम करता रहेगा। एम्प्लॉयज नहीं, आप क्यों खनखनाते रहते हैं हल्के बर्तन की तरह? ऐसे एम्प्लॉय जनरेट क्यों खनखनाते हैं भाई साहब? थोड़ा सा गहराई, थोड़ा सा वजन, थोड़ी सी संजीदगी, थोड़ा सा अध्ययन, नहीं है। आप थोड़ा सा शोध, प्रदेश में तो चुनाव करा नहीं पा रहे। अमिताभ जी, कोई सोल्यूशन दिखता है आपको? ये तो पॉलिटिकल छीटाकशी है एक दूसरे के ऊपर। कोई सोल्यूशन आपको दिखाई देता है? सरकार फंसने वाली है क्या? जेपीसी की रिपोर्ट अब सार्वजनिक होगी तब पता चलेगा। लेकिन जैसे हमने विमेन रिजर्वेशन बिल को देखा, अटक गया। जैसे हमने डिलिमिटेशन बिल को देखा, मॉनसून सत्र में आया ही नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन, कई पार्टियां ये मानती हैं, वो विपक्ष की भी पार्टी हैं, कि ये आवश्यक है बचत के लिए, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, इस पे पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना तो मुश्किल है, क्योंकि विपक्ष को ये लगता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो उसमें जो भी पार्टी सरकार में है, यानी भाजपा जो भी केंद्र सरकार में है, उसको फायदा होगा, क्योंकि जो स्टेट के इलेक्शंस हैं वो लोकल इश्यूज पे लड़े जाएंगे। तो जब तक कंसेंसस नहीं बनता, और क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और मुझे लगता है कि कुछ अमेंडमेंट्स पर सारे विधानसभाओं का भी अप्रूवल चाहिए। कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं इसमें, जो उस रिपोर्ट में थे, और क्योंकि लगभग 7-8 राज्यों में गैर भाजपा या गैर एनडीए सरकारें हैं, तो इतना आसान नहीं है